मैंने बॉस मोड जो है वो चेक नहीं किया था, तो ये जो बॉस मोड है ये पूरा स्लिप था। ओके हाँ, कंपनी का सबसे महंगा गाड़ी और अगर ऐसा डिलीवरी कर ऐसा डिलीवरी कर रहे हैं। That's true. It's been pulled, right? क्या यार, So when I इधर पे when I asked them, they told कि सर ये तो सारे सफारी में आपको मिल जाएंगे। मिल जाएंगे But I don't expect like here यहाँ पे it has to be. ये बात भी तो है। So this delivery experience was very poor. I had told them also उनके टेस्ट कर रहे हो? बैठा हो। ये गला ही घोट देगा। एक काम करो, उसको पैसे ज्यादा दो या फिर वापस करो। एयर जो है वो निकला हुआ है। So this is visible, quite visible. See, that's what 7-seater is like mostly for the city. You cannot use any 7-seaters for the long drive. This price range you will always feel compromised कि मैंने मतलब I'm not getting that. Camera it's like you know the accessories. अच्छा वो एक्सेसरी है। क्वालिटी थोड़ा ख़राब है एक्चुअली। इसके इंफोटेनमेंट थोड़े मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लगे विद दिस प्राइस रेंज। तो आपको थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट्स ज़्यादा होंगे, वो फील है। बोलेंगे कि सर बजा के देखो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। सो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सफारी की ओनरशिप रिव्यू के बारे में। सो हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं पीयूष, तो हम लोग सेम सोसाइटी पर रहते हैं और कैमरे के पीछे जो दिबाकर है थोड़ा सा सफल होगा, दिबाकर भी आगे आएंगे, मैं पीछे जाऊँगा, वैसे होगा। सो बेसिकली दोस्तों ऐसा है कि पीयूष ने जो है रिसेंटली इनके सफारी लिया। आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीना 2 महीना हो गए हो, 1 महीना होने वाला है, हो गया है। और करीब 1500 किलोमीटर इन्होंने जो है चला चुके हैं। अब जो है हम लोग इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या डिसीजन हुआ, मतलब किस वजह से उन्होंने जो है सफारी लिया और दूसरे जो गाड़ियाँ हैं उनको क्यों नहीं लिया, तो इनकी चॉइसेस क्या था, उनका सो फार एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस भी है जो ये शेयर करेंगे। तो सारे के सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात पीयूष, आपने ये लेके 1-1.5 महीना हो गया, प्राइस कितना आया आपको? 1 महीना हुआ, कितना आया आपको ऑन रोड? क्योंकि बैंगलोर में तो जनरली प्राइसिंग एक्सपेंसिव रहता है, ज़्यादा रहता है। हाँ वो 29 प्लस आया है। 29 प्लस आपको आ गया यार। 29 प्लस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस है यार। इस रेंज में अभी वैसा ही चल रहा है। तो फिर पीयूष मेरे ख्याल से इवन जो अपना जो XUV 700 है और स्कॉर्पियो वही लगभग 30 लाख के आसपास सेम प्राइस पे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार वो गाड़ियाँ लेना चाहिए और ये नहीं लिए? ऐसा मतलब लगा, बिल्कुल लगा। मैंने सारे व्हीकल्स देखे थे। XUV 700, आपका अल्काजार भी ऑलमोस्ट सेम रेंज देख ली थे। आई थिंक हम लोग भी देख रहे थे अपना अल्काजार, राइट? करेक्ट। आपने जो लिया था, देन स्कॉर्पियो NX भी ऑल्सो इन द सेम रेंज। फिर और भी काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं। MG हेक्टर प्लस जो था आपका 7-सीटर, वो भी देखा था मैंने। तो सारे कंपेयर किया, मुझे काफ़ी दिन लगे एक्चुअली टू कंक्लूड कि चलो सफारी ही लेते हैं। चलो थोड़ा सा बता दीजिए कि जैसे ये सब गाड़ियाँ सिलेक्ट नहीं करने का रीज़न क्या है, क्योंकि सफारी सिलेक्ट करने का रीज़न तो हम लोग पूरा बात करेंगे इस वीडियो पे। ये सब गाड़ियों को नहीं सिलेक्ट करने का रीज़न क्या था? ओके, तो सबसे पहले तो ये तो पर्सनल ओपिनियन होता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे XUV 700 जब हम देखने गए थे, एक तो सबसे पहला चीज़ था कि उसका वेटिंग पीरियड इट्स लाइक 1.5 ईयर 2 ईयर, तो उसके नीचे मतलब जो कि बहुत इम्प्रैक्टिकल। लेकिन बाद में हमें ये भी पता चलता है कि यार अभी थोड़ा जल्दी मिल रहा है। करेक्ट, बट आई डिड दैट क्योंकि मुझे जून जुलाई के टाइम पे उन लोगों ने बोला था कि सर नहीं 5-6 महीने में दे दूंगा मैं, राइट। और मैंने बुक भी कर दिया उसके लिए, राइट। उसके बाद 3-4 महीने हो गए, दे टोल्ड कि सर हम लोग मैनेज कर लेंगे, 3-4 महीने में हो जाए। 3 महीने हो गए, उनका कोई खबर नहीं आता। बोला सर जो एक्चुअल आप बात करो तो उनका जो कस्टमर कह रहा है वो बोले सर वो तो 1 साल के बाद ही आएगा आपका, क्योंकि वो जो मेरे साथ भी हुआ था, जिसकी वजह से मैंने स्ट्रेस बाइंग कर लिया, मतलब अल्काजार। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे XUV 700 में उसका जो 3rd सीट था वो मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगा, यूजेबल नहीं था वो। सही बात। अगर स्पेस के मामले में वो टच हो रहा है थोड़ा हेड वो। उसके बाद फिर जो आप एक सफारी और XUV और एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ द क्या कहते हैं गाड़ी जो SUVs हैं, तो इसमें एक सबसे बड़ा खासियत है कि इनका जो गैलरी सीट व्यू है, राइट, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके पीछे वाले सीट का भी जो है आपको पूरा व्यू सामने मिलता है, साइड मिलता है। दैट्स द गुड थिंग, राइट। और XUV 700 में या अल्काजार में या MG हेक्टर में किसी में भी देखो आप जाके, वो सीधा स्लेंटिंग पीछे रहता है, राइट। तो बेसिकली पीछे वालों को भी एक कमांडिंग व्यू मिलता है। एग्जैक्टली। तो वो उनको लगता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग 3rd रो में हैं, मतलब दे विल आल्सो फील कि हाँ चलो इट्स लाइक आई हैव एंटायर व्यू एंड दे विल नॉट फील लाइक डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ड्राइव, राइट। दैट इज अ गुड थिंग, राइट। और थोड़ा सा वो ना आपको थोड़ा स्पेशियस भी लगता है अगर आपकी विजिबिलिटी अच्छा रहता है। दैट इज ट्रू, हाँ, यू विल ऑलवेज फील कनेक्टेड। तो आई थिंक हाँ XUV के हिसाब से अगर देखोगे तो वो एक फैक्ट है जो कि आपने बताया। एंड इन फैक्ट आई थिंक कि जो पीछे की सीट की स्पेस भी थोड़ा सा डिफरेंस है। आई थिंक हाँ, लेग रूम ज़्यादा है, तो उसमें उनका सीट जो है वो आप मिडिल सीट आप मूव नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। ये एक्चुअली हम आपको बिठा के एक्चुअली दिखाएंगे। चलिए थोड़ा खोलिए, दिवाकर आप बैठो। इसका मिडिल सीट आप मूव कर सकते हो। हाँ, बैठ जाओ, बैठो आप। हाँ,
तो ये जैसे है, इसको आप पीछे मूव जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी पीयूष ने अपने हिसाब से, आपकी हाइट कितना है पीयूष? मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है। 5 फीट 10, सो 5 फीट 10 इंच के हिसाब से आपने जो है यहाँ पे अरेंज कर दिया है। हाँ, ये मेरे काफी स्पेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर बैठेंगे तो वो थोड़ा आगे करके बैठेंगे, मैं थोड़ा पीछे करके बैठता हूँ। फिर भी इतना अच्छा स्पेस है, राइट स्पेस है। और ये अभी क्या फॉरवर्ड मतलब आई गेस दिस इज लिटिल बिट फॉरवर्ड, अभी आप काफी पीछे कर सकते हैं। हाँ, दिस इज द फॉरवर्ड मोस्ट। तो ये एक बड़ा एडवांटेज क्यों है पता है थर्ड पैसेंजर के लिए? देखो क्या होता है, जैसे आप फैमिली के साथ जाते हो, ऑब्वियसली आपको लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम होने से चलेगा, पीछे कम से कम थोड़ा अच्छा स्पेस आ जाए, राइट? तो ये ऑप्शन एक्चुअली महिंद्रा की कोई गाड़ी में नहीं है। I'm strange, मैं अभी मतलब वो स्कॉर्पियो पे भी देख रहा हूँ, उसमें भी सेम प्रॉब्लम वो किसी में नहीं है, वो बहुत कम में है। जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह रेंज में आप जाएंगे तभी उसमें आपको मिलेगा आगे पीछे करने का। ट्रेवल भी एक्चुअली अच्छा है, देखो बहुत सारा है ना ट्रैवल। अरे बाप रे, बहुत है, मतलब आप देखो पीछे, मतलब बहुत, देखो करो पीछे, ये देखो पीछे बहुत जगह जो है आपका बदल जाता है। पीछे बैठ के मैंने 200 किलोमीटर ट्रैवल किया है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। पीछे बैठे हो? पीछे बैठा हूँ पूरा एंड सीट में। फिर चला कौन रहे थे? मेरा भाई चला रहा था। अच्छा, ये तो ठीक है। सही है। नहीं, हम लोग बोला मैं पीछे बैठ जाता हूँ। हाँ। फैमिली थी तो जो सीनियर्स होते हैं उनको मैं बीच में बिठा देता हूँ, और मैं खुद बैठ गया था पीछे बच्चों के साथ। राइट, एंजॉयिंग एक्चुअली, इट वाज लाइक इनफ स्पेस। सही है, सही है। तो चलो एक्सयूवी और वो दोनों उसका हो गया। उसके बाद दूसरा एक और था, जैसे कि एक्सयूवी 700 में उसका फ्रंट ग्रिल तो मुझे काफी अच्छा लगा, जो कि मुझे सफारी का अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से कि मुझे काफी टाइम लगा। मतलब ये जो ग्रिल आप बोल रहे हो? हाँ, दिस वन आई गेस इट्स अ टाटा एंड एवरीवन हैज देयर ओन व्यू, राइट। बट सफारी का मुझे काफी, एक्सयूवी 700 का काफी अच्छा लगता है। बट अदरवाइज उनका जो पूरा ओवरऑल लुक है, मुझे एक्सयूवी से ज्यादा अच्छा ये ज्यादा कमांडिंग और ज्यादा रोड प्रेजेंस दिखता है, मस्कुलर फील होता है। ये रोड प्रेजेंस इसका ज्यादा, आई थिंक क्वालिटी भी थोड़ा सा रोबस्ट लगता है। क्वालिटी तो ऑफ कोर्स है, मतलब वो तो सीधा ऐसे ही, मतलब आप टाटा में जाके बात करो तो वो बोलेंगे कि सर बजा के देखो। दे हैव लॉट्स ऑफ स्टील, तो उन्होंने भर दिया है। राइट। तो क्वालिटी के मामले में भी एवरी डोर, एवरी क्या कहते हैं आपका जो ये जो ट्रंक डोर है, Right. एवरीथिंग यू विल फील लाइक इट्स हेवी है। यू विल अंडरस्टैंड, यू विल हैव दैट फील। ये एक्चुअली बहुत एक कॉमन सा चीज़ है। अगर आप मार्क करोगे तो जितने सारे गाड़ियां हैं यूजुअली, जैसे अल्काजार हो गया, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द, आई थिंक 90% ऑफ द कार में क्या होता है, नो व्हीकल हैज दैट, इवन द फॉर्च्यूनर आल्सो, इवन मित्सुबिशी पजेरो आल्सो, यू किसी में भी नहीं है, एवरीवन, और दे डोंट किसी को हैव पता भी नहीं है। तो जैसे अभी ये पीयूष अभी उतरा है, तो यहाँ पे देखो, so it does touches your pant or the sari or any clothes, right? It will touch here, Yes. and it will never get dirty. Right. Why? Because your doors, door when you बंद कर close, when you close the door, Right. it is like on top of that. यस, सो बेसिकली आपके यहाँ से जो भी कीचड़ विचड़ आएगा सब यहाँ लगेगा। Correct. और वो डोर के ऊपर है। Correct. तो उसके वजह से क्या होता है ना, आपके ड्रेस जो है मैला नहीं होता। मेरा तो हमेशा ये काफ मसल यहाँ पे हमेशा जो है काफ दाग का लग हमेशा। जाता है, और वही चीज साफ हो जाता है वहाँ पे। नहीं, और इसके लिए ये उतरना और उठना भी थोड़ा सा ना आसान हो गया। Easy होता है। नहीं तो क्या होता है वो आपको, एक्सटेंडेड नहीं है। हाँ, नहीं तो आपको ये क्या बोलते हैं उसको लगाना पड़ता है ना नीचे। हाँ, वो फिर वो मैं शायद लगाऊंगा हाँ, फॉर द मतलब विजिबिलिटी, मतलब एस्थेटिक पर्पस, बट अदरवाइज इट्स नॉट लेकिन नीडेड। ऐसे जरूरत नहीं है, एकदम ऐसे जरूरत नहीं है। इतना बड़ा एसयूवी है, मैं आराम से एक पैर नीचे रख के बैठ सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ये ऐसा फीचर बनाया है हमारे गाड़ी में थोड़ा एक्सटेंडेड रहता है, तो correct. पैर थोड़ा फैला, ऐसा रखना पड़ेगा। हाँ। करेक्ट। सही बात है, ये एक बहुत बड़ा फंक्शनल पॉइंट है। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे आप इसके डोर में आप ये देखोगे तो दे हैव अ रियर सीट जो है वो आराम से मोबाइल रख सकते हैं इसमें, मतलब फ्लैट रख सकते होल्डर से हैं। हाँ, टॉप ऑफ इट आपको एक मोबाइल होल्डर, मोबाइल होल्डर यहाँ पे अलग से दे रहे हैं वो। राइट। ऐसे छोटे मोटे चीजें। और क्या अच्छा लगा, एक तो मुझे सबसे बढ़िया लगता है इसकी व्हील साइजेस। टाटा की अगर कोई भी गाड़ी हम लोग लेते हैं, टाटा की अगर हम लोग कोई भी गाड़ी लेते हैं, आप देखोगे उनकी व्हील साइजेस बहुत अच्छा रहता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता है। बाकी सारे के सारे गाड़ियों में आप देखोगे मतलब बॉडी बड़ा रहेगा, खास करके अगर एमजी देखोगे, एमजी की व्हील साइज बहुत छोटा लगता है। That's true. And because of its 18 इंच एक्चुअली, 18 इंच 18 है, और ऊपर से टायर भी इसका काफी बड़ा है, which is बड़ा है, 235 है। विड्थ भी ज्यादा है। कितना है ये? 245 235 60 है। हाँ, 235 है। तो हमारा जैसे अल्काज़ार में 215 आता है। करेक्ट। तो मतलब गाड़ी के हिसाब से जो रेशियो है काफी मतलब बहुत अच्छा सही बैठा हुआ है। Right. कुछ चीजें हैं जैसे कि मुझे समझ में नहीं आती कि इंजीनियर्स क्यों कर रहे हैं आजकल व्हीकल्स में, जैसे दीज आर द डमी एग्जॉस्ट प्लेस, वो क्यों लगाते हैं? सही दिस बात। विल ऑलवेज गेट डर्टी एंड इट विल बी अ पेन फॉर यू टू क्लीन एक्चुअली ऑलवेज। Right. आई डोंट नो क्यों बनाते हैं वो। इसमें थोड़ा मतलब चूंकि इसके थिकनेस जो बॉडी का है वो काफी ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट्स ज्यादा होंगे, वो फील है। जैसे पिलर्स में, हाँ, पिलर्स के में, लेफ्ट कॉर्नर्स में, Right. तो वो सब है। आपको डिस्टेंस लगता है, आप जब बैठते हो सीट पे तो यू आर डिस्टेंस
distant from the body. Right. But in any other vehicle like Alcazar में आप बैठोगे, the body is just like here. Just like here. And you are इसमें like gap very ज़्यादा- close to all around. Right. इसमें गैप ज़्यादा है. I mean पहले के ज़माने में आपके पास पूरे स्क्वायर विंडशील्ड होते थे, सब कुछ दिखता था. चारों लेकिन तरफ. अभी कोई ये wind- पिलर इतना ठीक हो गया, लेकिन फिर 360 कैमरा भी आ रहा है जो उसको मतलब उसको जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. But that is the उसकी drawback जगह में here. इसमें नहीं है 360. नहीं. So this is why I was like taking so much time कि shall I go for the Safari. अगर इसमें 360 होता and its infotainment system was like up to the market, right? तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता. मैं within 15 days, इसका 10 days waiting period है. आई थिंक वहाँ पे भी थोड़ा वो अल्काजार का कंफ्यूजन इसलिए चल रहा था ना. Correct. वहाँ पे 360 आ रहा था. उसमें 360 है और उसके इंफोटेनमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं. Right. इसके इंफोटेनमेंट थोड़े मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लगे Right. विद दिस प्राइस रेंज. और बाकी सबके आपके काफ़ी अच्छे हैं. बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक कि व्हेन यू हैव अ डिसीजन टू मेक लाइक वेदर यू वांट टू टेक अ व्हीकल फॉर द राइड or you want to enjoy. For enjoyment you can just sit in the Alcazar. living room and enjoy. Okay. तो infotainment में if you are more connected for the music, Right. Your basic feature of like a maps and all should work. Right. AirPlay, this Apple CarPlay and all, everything is there. It does work. Right. But only thing is like थोड़ा मुझे दिखता है वो screen अगर थोड़ा बड़ा लगता है if you screen compare बहुत from the छोटा other कर दिया। vehicle. तो एक बार व्यूअर को ये भी दिखा देते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम. तो इंफोटेनमेंट का बात करते हैं, लेकिन कहाँ है इंफोटेनमेंट? Okay. अच्छा ये है इंफोटेनमेंट. ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ऐसे इतना बड़ा इंफोटेनमेंट आपको दिखता नहीं है? अभी और बड़ी बड़ी देख के थोड़ा सा आंखें खराब होगी. क्या मतलब करें? गाड़ी के साइज के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है compared to, and then I don't know why they have just done this. Ideally अगर आप देखो किया के जो Seltos वगैरह जो versions हैं उसके जो screen है, even Alcazar के screen, this is the same kind. ठीक है. You don't need kind of a MG Hector the big screen. They are also discouraging that and now they are changing it in a different way. But ये जो screen है इसको थोड़ा सा अगर इधर से half inch इधर और half inch इधर अगर कर सकते थे और इसको अगर half inch in the height also अगर बढ़ा देते, this is sufficient. और second thing is कि उनको पूरा screen use करना चाहिए था to display anything. I don't know why they have done. तो because ये they जगह have में a कुछ switch. है यहाँ पे कुछ There is switch nothing. वगैरह? Nothing. There is Just nothing. okay. It's just like a black spot. और इन्होंने सिर्फ इसके switches यहाँ पे दिए हैं screen पे ही, which they can avoid also. I'm not sure why they have done, because they have actually home button and all physical buttons for controlling this and then navigating around the apps and all. So everything is there. The map is sufficient here. You can have a look and you can comfortably drive the vehicle. But जहाँ तक बात है आपको बड़े स्क्रीन जब आप कंपेयर करते हो किसी दूसरे व्हीकल से विद दिस प्राइस रेंज, यू विल ऑलवेज फील कॉम्प्रोमाइज कि मैंने मतलब आई एम नॉट गेटिंग दैट. बट मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, व्हेन यू हैव अ स्मॉल स्क्रीन राइट, द इंजीनियर शुड डेफिनेटली थिंक कि यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज टू डू एनी स्मॉल थिंग्स. क्योंकि चूंकि आपके पास बड़े स्क्रीन है तो आपके पास कुछ करने के लिए भी आपके पास यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि चलो कहीं और टच हो गया है. करेक्ट. बट यहाँ पे आपके छोटे स्क्रीन में है तो सारे बटन्स वगैरह जो स्मॉल जो डिस्प्ले हैं वो सब कुछ छोटा हो जाता है. So that's also again more difficulty, and you'll have to I mean it will be more distraction also, because it will ask your more more attention to do anything while लेकिन driving. बटन्स जो दिए हुए हैं क्या उससे सारे काम हो जाएंगे अगर टच स्क्रीन ना भी होता तो? Nope, you नहीं. have to. बट टच स्क्रीन चाहिए. बटन सब सारा फंक्शनलिटी का पूरा नहीं करता. सारे नहीं. ओके. हाँ देखो यार, स्पेस तो इसमें बहुत बढ़िया है. जब आप यहाँ पे बैठते हो ना, मतलब पूरा वो राजा वाला फील आता है. वो बात तो है ना. अच्छा, स्क्रीन में एक और चीज लैग करता है क्या? हाँ, हमने सुना था बहुत सारे. See, initially I guess when they had launched, I also heard this kind of a review. When I did the PDI, that time one vehicle they didn't have, another vehicle they had. तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि लैग है नहीं है. बट रिसेंटली अभी जो मैंने लास्ट PDI किया था इस व्हीकल का, आई डिडंट फील एनी प्रॉब्लम. और ये जो है इसमें कोई इशू नहीं है. मतलब इफ यू विल सी, आई मीन एप्पल कारप्ले इट्स लाइक वेरी स्मूथ, एवरीथिंग वर्क्स प्रीटी नाइस. और ये वायरलेस है राइट? यस, इसका अच्छा, इसका एप्पल इट हैज अ वायरलेस. एप्पल कारप्ले इज अ वायरलेस. एंड्रॉइड ऑटो भी वायरलेस है. वायरलेस है. ओके. दिस इज अ गुड थिंग, बिकॉज बहुत सारे कार्स अभी क्या कर रहे हैं, वो केबल के साथ आपको देते हैं. अल्काज़र में भी केबल लगाना. एंड इट डिटेक्ट्स लाइक एनीथिंग. मतलब आपने फोन रखा, आप इंटर कर रहे हो, आपका एप्पल कारप्ले. और इसमें चार्ज भी होता है इस एरिया में राइट? हाँ, दिस इज द वायरलेस चार्जिंग आल्सो. एग्जैक्टली. और इंफोटेनमेंट का एक और लास्ट क्वेश्चन, साउंड सिस्टम कैसा है इसका? साउंड सिस्टम इज गुड. Overall? हाँ, इसका वो भी बेस सुना भी लेते काफी हैं? अच्छा है. सनरूफ तो आप देख ही रहे हो, बहुत ही बड़ा सेगमेंट में बहुत बढ़िया सनरूफ है. पीछे वाली रो के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, आगे के लिए भी अच्छा दिख रहा है. पूरा एकदम ब्राइट लिट लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है.
और पीयूष ये सनरूफ आपको लगता है कि कोई काम में है या बेकार है बस ऐसे ही? नहीं अच्छा है, सनरूफ डेफिनेटली अच्छा होता है है। कोई? इवन आप अगर आप देखोगे इनके गैलरी व्यू के वजह से सनरूफ जो है आपका दे विल हैव ऑलवेज द ओपन, अगर आप सनरूफ ओपन कर देते हो सो दे विल हैव अ वेरी मोर कनेक्टेड एनवायरनमेंट, यू नो, आप जब राइड कर रहे हो तो उनको चारों तरफ दिखाई पड़ता है। आई हैव मार्क्ड इट। अगर आपके पास सनरूफ नहीं है और अगर आप लास्ट सीट में बैठे रहो तो यू विल फील लाइक लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट इस केस में वैसा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा अगर आपके पास ऐसे सनरूफ हैं पैनोरामिक एंड देन यू आर सिटिंग इन द लास्ट रोज एंड ऑल आल्सो। लेकिन आजकल सनरूफ को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रहा है इंडिया में कि लोग ऐसे बच्चे को बाहर खड़ा करके फिर चलाते हैं, तो उसमें फिर सेफ्टी कंसर्न आ रहा है। तो मोस्टली गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है कि इसको लेके कुछ रूल्स नॉर्म्स ने लेके आए, बट बिना ऐसा सेफ्टी को ये ना करके, कॉम्प्रोमाइज़ ना करके, ऐसी फील के लिए तो काफ़ी अच्छा लगता है ऑब्वियसली। और एयरी लगता है, एयरी लगता है। हाँ सही बात। अगर आप बॉडी रोल की बात करें तो XUV 700 में और एनी अदर व्हीकल्स, राइट, nowadays they have worked so much, but still this is best in the class, which I felt personally in compared to the body roll, because अगर आप देखो इसके सस्पेंशंस थोड़े स्टिफ हैं, आप कितने भी रफ रोड में जाओ आपको कुछ फील नहीं होगा, द सस्पेंशन विल टेक इट, राइट। सो वो चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा लगा इसमें। और पावर तो अभी अगर आप जा रहे हो, यू पुट इट इनटू द स्पोर्ट्स मोड एंड देन यू विल फील लाइक यू विल लॉन्च इट लाइक डूड, आई मीन यू कैन नॉट कंट्रोल द स्टीयरिंग इफ दैट इज द केस एंड यू विल फील स्केरी। सही में यार, रफ रोड पे जाएगा देखो। Where we are talking, and this is like you cannot take the sedan easily in this road. सही बात है। But देखो now you can- कुछ भी पता नहीं चल रहा है भाई, कुछ भी नहीं पता चल रहा है, रोड देख रहे हो। So this is pretty rough. सही में यार, मज़ा आ गया। कुछ भी पता नहीं चल रहा है, एवरीथिंग मतलब शोक कर लेता है सब कुछ। ये हमने पहले दिन ही टेस्ट कर दिया था जब हम लोग गए थे वहाँ पे, अपने हम लोग एक हाईवे ट्रिप पे गए थे और पीयूष चला रहा था इस गाड़ी को, नया लेके आया था भाई साहब, गड्ढे के ऊपर मतलब तेज ले रहा, कुछ पता ही नहीं चलता। That was a big hump actually which we had. बड़ा तो बाहर जाके देख सकते हैं कि इसका सस्पेंशन जो है, आप अगर इसके क्या नाम है, इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, वेट मोड है, आप जब चेंज करोगे इट्स सस्पेंशन एडजस्ट। क्या बात कर रहे हो? Exactly. सच में? Yes, you. पता चलता है? Exactly. You अरे go. यार, You ये go पता and नहीं see था। it from the outside, हाँ। and you will see the changes in the चलो suspension. ठीक है यार, चलो देखेंगे। So let's say. अच्छा, इन द मीन टाइम पीयूष, ये हैरियर भी कंसीडर किया था क्या? I wanted the 7 seat, तो I have never seen the Harrier, इसलिए मैंने सारे 7 सीटर्स ही देखे थे। तो आपके घर पे मतलब रिक्वायरमेंट है? एग्जैक्टली, मेरे घर में रिक्वायरमेंट है, एंड अगर आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव करते हो तो यू नीड बैक सीट जब आप फोल्ड करते हो तो 7 सीटर्स में ज़्यादा स्पेस मिलते हैं, लेकिन तो आपको लेकिन 7 सीट में फिर जब आप चला जाते हो तो फिर लगेज के लिए कैसा करते हो, कहाँ रखते हो? see that's what 7 seater is like, mostly for the city. You cannot use any 7 seaters for the long drive, otherwise you'll have to have a top box. अगर आप 7 सीटर यूज़ कर रहे हो लॉन्ग ड्राइव के लिए, यू हैव टू कंसीडर दैट यू कैन मैक्सिमम यूज़ 5 और 6 सीटर, बिकॉज वन यू हैव टू फोल्ड एंड देन मेक द लगेज स्पेस. So that is the drawback, but that is the drawback anywhere. I guess only the Gloucester, which is the MG Gloucester, is It's there. a very right? big car. That's a very big car. They have good, trunk size, but again, boot space में उनका क्या है ना कि 7 सीट के साथ boot space ज़्यादा नहीं होगा. वहाँ पे भी आप एक या 2 ही बैग रख सकते हो. हाँ, थोड़ा सा हुआ. Yes, soft और वो होता है ना. हाँ, हो रहा है, राइट. अगर आपकी हाइट कितना है? 5.1? 5'8". क्या 5.8? 5'8.5". 5'8.5"? आधे को भूलना नहीं। सही है. चलो खोल के जाओ, पीछे देखते हैं. इजीली चढ़ पा रहे हो? इजीली चढ़ पा रहा हूँ। क्योंकि हेडरूम भी ज़्यादा है ना, इसलिए. तो ठीक है. हाँ. बंद करना पड़ता है। राइट. हाँ, आप इस तरफ आ जाओ, क्योंकि इस तरफ हम लोग सीट को थोड़ा आगे भी दिए हैं. हाँ. तो क्या है एक्सपीरियंस ओवरऑल? अरे अच्छा चलेगा, मतलब बैठ लेग सकते रूम काफ़ी अच्छा है। हाँ. और बैठ इट सकते इज़ हो. कंफर्टेबल। सेकंड सीट जो है ये तो आप टिल्ट कर सकते हो. हाँ, They टिल्ट भी have कर a सकते हो. 2 range. राइट. तो अगर मान लो पीछे कोई है तो इसको मैं थोड़ा और वो कर लूँगा. स्ट्रेट अभी रखोगे. आपका लेग स्पेस कैसा है उसमें? इसमें तो ठीक है ना, जो फ्यूज के साथ भी. तो मेरे हाइट का आदमी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आराम से. ओके। और थोड़ा भी होने से भी चलेगा. मैंने इसको सिर्फ 1 इंच पीछे किया है. हाँ. आई गेस मेरे हाइट के लिए भी देख लो आप कितना हाँ, स्पेस है. राइट. 5.10.
5.10 5.10 के हिसाब से देखो स्पेस भी है और हाँ। 8.5 और 10 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो मेरा अगर मैं लेग स्पेस दिखाऊं, हाँ तो आराम से मेरा यहाँ पे गैप है। अभी बोलो भाई पीछे करो इसको। हाँ किसको और पीछे करो, सीट को पीछे करो। अगर मैं ये करता हूँ ओके, अभी लग रहा है, अभी लगेगा अभी लगेगा, हाँ। और अगर मैं आगे कर लेता हूँ अभी एकदम एटलीस्ट ये ऑप्शन तो है, ऑप्शन तो है, बिल्कुल। ऑप्शन है। और दूसरी बात मैं थोड़ा सा ये अगर ये भी करूँ तो शायद आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा। आई थिंक ये This is the front. This is ये the फर्स्ट ये ठीक है। सेकंड ये है। हाँ सेकंड वाला थोड़ा सा लगेगा। अगर मैं सेकंड पोजीशन पे लेता हूँ लग रहा है, तब ये लग लगेगा। रहा है, राइट। बट दिस बिकम्स वेरी this is कंफर्टेबल। okay. योर हाँ, सेकंड this is सीट okay. बिकम्स ठीक है, वेरी जब 5 जन कंफर्टेबल। जा रहे हैं पीछे थोड़ा वाला सा use एडजस्ट नहीं हो करके रहा है, जाना तब कर पड़ेगा, दो। राइट। सही है, चलो। दूसरी चीज इसका हाँ, एसी AC वेंट blower। साइड में दिया है, हाँ, एसी वो ब्लोअर। अभी दो था इवन हाँ इवन यहाँ पे पीछे भी दिया है, AC पीछे भी blower दिया है है, ना। हाँ। हाँ, उसका कंट्रोलर भी है उस जगह पे। ओके, हाँ। और So they इसकी can control- पोजीशन थोड़ा अलग है, देखो ऊपर है, ऊपर है, हाँ तो थोड़ा मुंह पे भी मुंह पे direct हवा आता आएगा, है, हाँ। बाकी सब में नीचे हो जाता है तो बॉडी पे And खाली they बात have है। a USB charger also in this place. ओके, 2 USB And chargers you can keep the mobile also. So they have a mobile holder also for the last seat. राइट। ये स्पीकर इधर, हाँ और हेड पे भी Mic on काफी, हाँ हेड पे भी काफी ये है, Space space है। है, तो चलेगा, इससे आराम से बैठ मतलब जा सकते हो ट्रिप में बैठ के, जा सकते ट्रिप में बैठ। सही है। लद्दाख जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर पीयूष लेके जाएगा तो जाएगा। चलो तो कहीं भी ले लेगा। मैं कहीं भी चला जाऊँ। सन में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी। राइट। हमने जस्ट स्टार्ट किया है and within 1 minute it will just start it will become cool. Right. So the AC is pretty effective here. That's also the one good thing about it. राइट। और बीच वाला रो में भी एसी का वेंट्स भी अच्छी जगह पे है। और ये मैं अच्छा बीच वाला जो है उसमें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ एसी को ना। बीच में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हाँ, बट द लास्ट पीछे वाला दे कर हैव टू सकते हैं। कंट्रोल। क्या अच्छा पीछे वाला एसी को ऑन करने के लिए कुछ बटन है क्या? उसका ऑफ कर सकते हो, वहीं से ऑन भी कर ओके। सकते हो। आई थिंक ये रीजन इसलिए हो सकता है कि जब दोस्त लोग जाते हैं 7 जन मिलके, कौन पीछे बैठेगा कौन बीच में बैठेगा, तो एसी वाला बटन यहाँ पे दे दिया। तो यूएसबी का भी शायद से आगे नहीं है, आगे है? नहीं इसमें है, यहाँ पे भी है। और चलो दो यहाँ है। एक कुछ एडवांटेज पीछे वालों को, चलो एसी का हवा खा सकते हो आराम से। मतलब जिसको कंट्रोल चाहिए पीछे बैठ जाए, नहीं तो यहाँ बीच में नहीं तो बीच में लेकिन बैठो। देखो अभी मैं जैसे बीच वाला सीट में हूँ, बहुत जल्दी ठंडा हो गया यार, ठंडा तो पसीने छूट रहा था। मुझे भी immediately। 2 मिनट में मतलब So वही मैं कह रहा हूँ, it takes 1 minute. I have already taken it a note, and it does cool. It's Right. pretty effective. The AC जो है इसका बहुत effective है। अच्छा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स है Ventilated seat भी है। ना इसमें? Exactly. ओके So they have a rear ventilated seat also हाँ on कुछ और model Jet Edition में। हाँ बट उनमें कलर जो है उन्होंने सिर्फ अभी तक अर्थी ब्राउन रखा है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। ओके But I guess they may come with another dual tone colors also in the Jet Edition. ओके। So, but I have already taken white. It's my favorite color. तो आपने ये सिलेक्ट कलर जो है मतलब व्हाइट आपका प्रेफरेंस था? मेरा प्रेफरेंस था। My all vehicles are white, so that's why I've taken that. ये गाड़ी खरीदने के बाद ऐसा कुछ जैसे डिलाइट जो तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन मिल गया, और इट वाज ए प्लेजेंट सरप्राइज, ऐसा कुछ फीचर जो आपने सोचा नहीं था लेकिन आपको मिल गया। हाँ। ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही रिसर्च किया था, तो nothing has left out as a surprise. तो वो सब थैंक्स टू वी पीपल ना बोलो भाई, हम लोग ऐसा डिटेल वीडियो बनाते हैं कि ऐसा कुछ That's रहता ही true. नहीं बाकी। That's very true. बुलू भाई का जो चेकलिस्ट था PDI के लिए, I mean that also, उत्कर्ष and Bulu has sent me the checklist. And that was like a exhaustive list, so वो कुछ भी छूटता नहीं है. Nothing becomes a surprise. One thing is there, they have a cooling gloves here, so that you can that you can switch it off and on. हाँ And इसमें कुछ कभी रखे हैं हाँ मैंने रखा है। लेकिन काफी छोटा नहीं है ये? छोटा है, स्मॉल कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो जूस वगैरह है वो सब रह जाएगा। हाँ अच्छा 12 वोल्ट का सॉकेट जो है इसके 12 वोल्ट का सॉकेट अंदर है, एंड दैट टू दे हैव अ यूएसबी आल्सो टू। एंड गुड थिंग इज देखो आप how thoughtful it is. They have given a space, so whenever you are closing it also, the cable can still be outside. So mobile आप बाहर। But one bad thing is like when they have given the 12 volt, they could have given in the different direction, because if that is too long, I mean then your USB will come out. It might stop. जाम हो गया पीयूष। सही बात है ये तो, हाँ नोटिसेबल है भाई। वो है बॉस मोड। अगर आप देखोगे सीट में यहाँ पे एक लीवर है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो मैं ये आगे पीछे कर सकता हूँ।
मतलब अगर दिवाकर बैठा है तभी पुश कर लूंगा। कर सकते हाँ? बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट। अरे हाँ, वो तो नहीं दिया यार साइज का। नहीं। तो मुझे गले में कट लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा लग रहा है तो आप अभी- छोटा बच्चे हो। अरे फिर से यार 5.5 देखो, गाड़ी जब भी डेवलप किया जाता है 5% ऑस्कर और 95% ऑस्कर, दो ऐसा मॉडल होता है, ठीक है। अच्छा। मैनिकन होता है, उनको कंसीडर रख के किया जाता है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। ओके। तो जो 95% ऑस्कर होता है वो 5'11" फीट का होता है। ओके। उस हिसाब से मैं एवरेज के ऊपर हूँ। वो एक्सट्रीम हो गया 5'11" हाँ। और लोएस्ट हो गया 5'1". अच्छा। ठीक है, तो एक गाड़ी डेवलप करते समय इन दोनों मैनिकिन को बिठा के सारा फीचर्स ये किया जाता टेस्ट है। होता है। टेस्ट होता है। ओके। अगर आप यार, छूट गए यार फ्यू पीयूष, ऐसे कैसे यार आपने लिया डिलीवरी और देखा नहीं ये कौन सा? ये तो लेकिन ये तो मेरे नेक्सन में भी I है यार, ये तो didn't टॉप feel- मोस्ट मॉडल है, राइट? क्या उसमें एडजस्ट करते हैं? हाँ, एडजस्ट हाइट एडजस्टमेंट तो है। No, I mean I have not seen it in my Honda यार, City पूछो टाटा को यार, क्यों मे नहीं बी किया? MG हेक्टर में भी मैंने नहीं देखा है। क्योंकि मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ ऑडियंस को। देखो मेरे काफ़ी लंबा हूँ मैं, 5'8.5", ठीक है। उसमें भी मेरे गले में यहाँ पे लग रही है। तो अगर एडजस्टमेंट होता मैं थोड़ा सा नीचे कर देता इसको। बट ये लगना भी चाहिए क्योंकि इसका सीट बेल्ट काफी इफेक्टिव है। टेस्ट कर रहे हो? अरे मैं बच्चा बैठा हूँ। ये गला ही टेस्ट घोट कर रहे हो? ये ड्राइव करते करते हम लोग जो है पहुंच गए हैं अपने फेवरेट वाला अड्डा के पास। ये अड्डा जो है हमारे घर से करीब करीब तो 2500 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। सफारी के ये अच्छा ये बताओ यार, ये कैमरा ऐसे कैसे दे दिया यार? ये दिया क्यों? मतलब नहीं देने से भी होता है ना। बोल देते कि यार 500,000 कम कर लो, कैमरा रख लो आप। इतना क्या यार, क्वालिटी नहीं है इसमें यूज। हाँ, नहीं, ये लग रहा है कि थोड़ा इसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा खराब है एक्चुअली। दैट्स व्हाट इवन आई आल्सो फेल्ट। बट मुझे कुछ चीज़ें लगी जैसे कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, हाँ। इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। बट बाकी इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो कि गाड़ी आप जिसके लिए लेते हो, कॉम्पनसेट कर सो उसके हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका बाद में मैं आफ्टर मार्केट चेंज कर लूँगा। दैट इज़ व्हाट आई हैव थॉट। तो अभी गाड़ी के साथ कुछ एक्सेसरीज लगाया है? अभी मैंने कोई भी एक्सेसरीज नहीं लगाया एक्सेप्ट दैट एक चीज तो मैंने देखा है पीयूष, लैंड रोवर का ये लगा है। सीरीज है भाई पीछे। देखते हैं थोड़ा बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है कि नहीं। टाटा मर्सिडीज का। टाटा और मर्सिडीज का लगा। सफारी ने दिया है। ये स्कफ प्लेट है जो है। दैट्स आफ्टर दैट्स लाइक यू नो द एक्सेसरीज। अच्छा वो एक्सेसरी है? हाँ, टाटा से लिया हुआ कि टाटा से लैंड रोवर से लिया होगा? लैंड रोवर पेडिग्री लिखा हुआ है। हैं, क्या बात कर रहे हो? हैं? इधर नहीं लिखा हुआ है। अरे फिर वो पैसेंजर के लिए होगा। इधर देखो। अरे हाँ तो हो, लैंड रोवर पर्टिकुलर लिखा है भाई। किसका ले लिया एक्सेसरी? उसको सुनो, एक काम करो, उसको पैसे ज़्यादा दो या फिर वापस करो। यहाँ तो फिर पैसे ज़्यादा दो। देखो लिखा तो है लैंड रोवर। दैट्स ट्रू। भाई साहब टाटा वाले ऐसे लैंड रोवर के पार्ट दे देंगे टाटा में, फिर लैंड रोवर नहीं लेंगे हम। हाँ? There are very few accessories which are like you know that put कवर फ्लोर मैट आप लगाए। floor mat and then mud guard and then फ्री this नहीं one. दिए फ्लोर मैट? They are discounted. They are discounted but not the free. अच्छा वो This is वेंटिलेटर। the ventilated seat. सीट में ये। So they have a 3 steps actually. So you can adjust that ventilated seat air pressure also. कितना प्रेशर चाहिए आपको? सही बात है। हमने तो अभी काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ बात किया पॉजिटिव, इसका क्या एंजॉय कर रहे हो आप। थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेगेटिव का भी, व्यूअर्स को नेगेटिव भी सुनना अच्छा लगता है। तो आपको अभी तक क्या ऐसा फील हुआ जो इसके लिए नेगेटिव है? सी नेगेटिव एज सच ओवरऑल तो मुझे उतना कुछ खास बड़ा कुछ दिखा नहीं है। बट हाँ कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं जैसे कि एक तो सर्विस, उनका जो डिलीवरी एक्सपीरियंस है। तो कैसा था डिलीवरी एक्सपीरियंस? डिलीवरी एक्सपीरियंस वाज वेरी पुअर। आई हैड टोल्ड देम आल्सो, उनके मैंने मैनेजर को भी बताया था। मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द, बिकॉज दिस इज लाइक अ प्रीमियम कार। व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी यू विल डेफिनेटली एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ वैल्यू, राइट? दैट इज नॉट गिवन। तो थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में कहाँ से लिया था कार? मैंने KHT से लिया था। ये कुंदनअल्ली के पास कुंदन में जो है ब्रुकफील्ड। KHT हाँ। और वहाँ पे जैसे है कि आप उनको मुझे बोलना पड़ा कि आर यू गिविंग, तो उन्होंने बोला सर गाड़ी रेडी है, ये रहा की आप लेके जा सकते हो। हाँ। मैंने बोला कि आर यू गिविंग मी दिस वे? साइकिल की डिलीवरी भी इससे ज़्यादा अच्छा देते हैं कि सर आई विल गिव यू द वारंटी, आई विल एक्सप्लेन यू एंड ऑल। मैंने इससे हाँ एक्सप्लेन करेंगे हम। मतलब कंपनी का सबसे महंगा गाड़ी, और अगर ऐसा डिलीवरी कर ऐसा डिलीवरी कर रहे हैं, दैट्स ट्रू। करेक्ट दैट्स ट्रू। तो उनका एक फिर मैंने बोला आपके पास कोई चेकलिस्ट है जिससे कि आप बताएंगे दिस इज़ द टिक मार्क, आपका डिलीवरी में ये मैंने डेमो दे दिया। देन दे सर्च फॉर इट, देन दे फाउंड एंड देन दे गोट किया चल ठीक है मैं ये डेमो दे देता हूँ। एक एक करके बोले सर आपको सब तो पता ही होगा, आप तो गाड़ी तो चलाते ही हो, इधर होता है AC होता है, ये वो है विंडशील्ड का वाइपर का, ये ऐसे ही छोटा मोटा उन्होंने दिया, एफर्ट नहीं लगा। देखो कार का क्वालिटी अच्छा है, नाम पे बिक रहा है,
तो सर्विस सेंटर वाले लोग उतना ये नहीं कर रहे शायद से, जो करना चाहिए, क्योंकि ये मायने रखता है। तो ये डिलीवरी एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं Before that also, see one thing which I didn't feel good about is like PDI. जब मैंने PDI किया था इसका, तो first PDI, see their delivery time is like very good. You order it and within 10 days they give you. So मैंने जब ऑर्डर किया था फर्स्ट 10 डेज में, इवन 8 डेज में उन्होंने बोला आपका गाड़ी रेडी है PDI के लिए। मैंने बोला ठीक है। मैं गया, गाड़ी पूरा गंदा पड़ा हुआ है, बोले कि सर वो तो फैक्ट्री से ऐसे ही आता है, वो डस्ट पूरा लगा हुआ है ना, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश किया पूरा ढूंढने का। एक दो जगह मुझे, जैसे जो कॉर्नर्स होते हैं ना ऐसे करके, तो इन कॉर्नर्स में जैसे आपको कुछ पेंट्स अगर वो थोड़ा कम हो गया है लेयर, या अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बोल सकते हो। तो मैंने उसको बताया कि देयर वाज वन प्लेस व्हिच आई फाउंड कि चलो यहाँ पे पेंट नहीं था। मैंने बोला कि दिस इज आई एम नॉट गोना एक्सपेक्ट, नो द डिफरेंट कार, आई हैड टेकन द डिफरेंट कार। तो दैट टाइम PDI किया, तो उन्होंने बोला कि दे वर लाइक लिटिल डिसअपॉइंटेड कि सर ये सब क्यों ढूंढ रहे हो, लाइक दिस इज अ टाटा व्हीकल। सो ऐसा कर दिया बस। हाँ, वो ऐसे कर दिया बस। सो दैट्स व्हाट लाइक दे वर टेलिंग कि सर टाटा तो इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैंने अगर आप मार्केटिंग में अगर आप ऐसे मार्केट कर रहे हो, देन ये गलत बात है। हाउ द कस्टमर विल बाय। आई हैव ऑलरेडी, कंपनी तो कार बनाती है लेकिन वो बिकता है सर्विस सेंटर के थ्रू, और अगर सर्विस सेंटर ऐसा करे तो वो कंपनी को डायरेक्टली जा रहा है उसका इम्पैक्ट। करेक्ट। तो अभी उनका ऐसा ही था, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था इनफ, मैंने उसका रिसर्च कर लिया था डिफरेंट वेहीकल में, सो आई वाज श्योर। सो आई टोल्ड ओके फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार, यू टेक मी। सो दे टोल्ड कि सर 15 डेज लगेगा इनिशियली, दे टोल्ड जस्ट टू कन्विंस कि चलो ठीक है यही क्या कार लेके चला जाए। हाँ, फिर दूसरा कार ये लेके आए, दूसरा कार फिर मैंने PDI किया। तो दैट टाइम अगेन आई मिस्ड। आपका नया गाड़ी 2 बार लेके आए हैं। हाँ, तो दूसरा कार ये लेके आया। इसमें उन्होंने PDI में क्या किया, मैंने सब कुछ देखा। व्हेन यू आर डूइंग मल्टीपल टाइम्स PDI, यू माइट नॉट सी सम ऑफ द थिंग्स। जैसे उसमें मैंने बॉस मोड जो है वो चेक नहीं किया था, तो ये जो बॉस मोड है ये पूरा स्लिप था। ओके। हाँ, इस वाले में। तो तभी मैंने ध्यान नहीं दिया। आई टेकन द डिलीवरी ऑल्सो ऑन द डिलीवरी डेट। लेटर आई टोल्ड देम कि यार ये तो पूरा स्लिप है, आपने बताया नहीं, आपने डेमो टाइम पे भी नहीं दिखाया। तो दे टोल्ड कि नहीं सर वो हुआ होगा। मैंने बोला कि आपने किया ही नहीं तो देन they fixed it. It was a small thing. They told कि सर कोई हुक था वो निकल गया, लेकिन but ideally you will expect like when you are नया vehicle. Then when after buying the car actually I had done the ceramic coating also on this vehicle. तो जैसे छोटे से मैंने ceramic coat जिसने किया, he only told कि सर देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपका पेंटिंग का एक लेयर जो है वो निकला हुआ है। So this is visible, quite visible, right? Then I told them, उन्होंने बोला कि सर मैं ये पूरा पेंटिंग कर देता हूँ आपको, but this is another painting layer which you will not like in the new vehicle. और वो फैक्ट्री वाला होगा नहीं, थोड़ा सा कलर ग्रेडियंट में डिफरेंस आ सकता है। और जब मैंने उनको सर्विस सेंटर में कंप्लेंट किया तो सर आई मीन दिस इज अ बिग व्हीकल, छोटे मोटे स्क्रैच तो आएंगे। तो मैंने लगा कि आई एम डूइंग अ 1 लाख। बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ, आप PPF करते हो 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ देके, आप सेरामिक करते हो 50-60,000 रुपीज़ देके। क्यों करते हो? बिकॉज ऑफ द पेंटिंग आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद आप अगर ऐसा आपको मिल रहा है तो यू विल डेफिनेटली नॉट लाइक दैट। और पता है क्या होता है, जब तक नोटिस नहीं होगा ना तब तक नहीं होगा, एक बार हो गया ना बार बार आँख वहीं जाता है। करेक्ट। जैसे यहाँ भी आप देखोगे एक छोटा सा यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पोर्शन है, ये दिख रहा है यहाँ पे। अरे ये भी तो उनको मैंने बोला था यार कि मुझे लग रहा है रीपेंटेड। हाँ, ये रीपेंटेड है, ये टचअप है। तो मैंने उनको बोला कि ये छोटा सा है, अगर आप कर सकते हो तो करो, वरना छोड़ दो, बिकॉज इट्स नॉट क्वाइट विजिबल। लेकिन अगर आप टचअप करोगे तो दिखेगा, बट उन्होंने टचअप करके दे दिया। बहुत एविडेंट है मतलब टचअप का ये। हाँ, तो सर्विस में फर्स्ट सर्विसिंग में उन्होंने ये टचअप करके दे दिया, विच आई टोल्ड देम की। तो उन्होंने बोला है कि ये कर देंगे पेंटिंग इफ यू वांट, बट इट विल टेक 3 वीक्स। ओहो, क्योंकि दे हैव 200 कार्स एक्चुअली फॉर पेंटिंग। मतलब ऐसे बोलेंगे कि आप नहीं करोगे। So that way, I mean, it should not be for the new car, and that too for the premium cars and all. So this was a one thing I have felt bad. और क्या लगा? उसके बाद स्क्रीन तो मैंने बात किया जैसे कि वो थोड़ा छोटा है इसका। उसके बाद और बॉस मोड छूटा हुआ था। सर्विस में जैसे एक्सपीरियंस था, सो इफ यू विल सी माय कार राइट नाउ, सो आपके सारे विंडोज अगर अंदर से आप देखो, इट्स लाइक क्वाइट ट्रांसपेरेंट, नो टच मार्क्स एंड ऑल आर देयर। जब मैंने सर्विस करा के मैं लेके आया था, आई हैड टू डू द री-क्लीनिंग बाय माई सेल्फ एक्चुअली। इवन दे हैड डन दिस अगेन सेकेंड टाइम, बट आई हैड टू टेल देम लाइक कि भाई यहाँ पे आपका पूरा रब मार्क है, आपने वो पूरा। और नाइट में कुछ ज़्यादा दिखता है व्हेन यू आर जस्ट ड्राइविंग, तो रिफ्लेक्शंस में। तो वो सब चीज़ था कि जैसे उन्होंने कैब को, कोई नहीं होता है कि टाटा यूजुअली सेल मोर कैब, राइट, काइंड ऑफ अ कार। तो उनका सर्विस भी वैसा ही था। वो लोग ठीक है, कहाँ से करवाया? वही KST का सर्विस सेंटर, KST सर्विसिंग में कराया के पास जो है। एग्जैक्टली। ओके। तो उन्होंने ओवरऑल सर्विस ठीक किया, लेकिन वही क्लीनिंग वगैरह सब प्रॉपर नहीं था।
So these kind of feelings. थोड़ा लाइट ले रहे हैं कस्टमर शायद से Exactly. ये गलत है, नहीं करना चाहिए। When they started कंपनी मेहनत कर रहा है, सर्विस सेंटर को भी करना चाहिए। एक्चुअली ये भी कंपनी के ऊपर ही है, आपका सर्विस सेंटर को ये करो ना, पुश करो ना कि बेटर हो। Exactly. And then second part is like अगर आप देखोगे टाटा के किसी भी vehicle में, I mean they have given this this bidding. Right, so ideally you expect this bidding should be very neat and clean, but here if you see, right, they have a quite rubber has been pulled, right? क्या यार? So when I इधर पे when I asked them, they told कि सर ये तो सारे सफारी में आपको मिल जाएंगे, but I don't expect like here it has to be. ये बात भी तो है। So this I have noticed later. So this was a surprise to me when you asked me like कि good thing में क्या surprise है, तो this was a surprise to me. So which I didn't expect. क्योंकि अगर आप इसके सेगमेंट में किसी में भी जाते हो, चाहे अल्काज़ार या फिर ये MG का जो है, दे हैव अ गुड फिनिशिंग, दे लिव अप टू द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। और कुछ नेगेटिव में लगा? और ज़्यादा कुछ नेगेटिव में नहीं था। माइलेज का भी मुझे फील हुआ जैसे दे से कि माइलेज विल कम अराउंड 15-16 इन द हाईवे एंड सिटी में आपका 10 आएगा। तो आई वांट टू रियली हाईलाइट दिस वन पॉइंट कि एक तो सबसे पहले अभी मेरा ये फर्स्ट सर्विसिंग के बाद भी मेरा माइलेज जो है सिटी में मुझे 8 to 8 ही दिख रहा है, 8 to 9। एंड आउटसाइड मैंने अगर आप कंटिन्यूसली हाईवे पे कर रहे हो तो 14-15 दिखाई पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल एवरेज में जो है वो 10-11 ही रहता है, ठीक है, लेकिन विच इज़ लेस। जितना मैं पीयूष को जानता हूँ, शायद ये गाड़ी की गलती ना हो क्योंकि पीयूष थोड़ा सा है रेसर टाइप का इंसान है। Still, I tried all different kinds. हो रहा होगा। नहीं, I tried all different kinds, but I really wanted to highlight one thing. Is like कि अगर मैं यहाँ से ये जो ट्रैफिक वाले स्पेस हैं, तो मैं अपने सिडान को भी जैसे ड्राइव करता हूँ, the lowest mileage I get like 9 to 10, right? But here, if the mileage, वो पेट्रोल है. Problem is like you should show the lesser mileage. Here, what they have done, they have lower limit. They have set the 8. And the lower mileage never goes below 8. So, and I asked them also, but their service people they don't accept it. So आप कितना भी खराब चलाओ, आपको पता चलेगा कि मेरा माइलेज शायद 5 हो या 6 हो, but it will show you 8 से जब ऊपर जाएगा आपको दिखेगा कि it has gone up, but below 8 it doesn't show. बताएंगे नहीं कि आप बहुत खराब। And whereas the MG and all, when you drive, right, there it will show you like it's a 6 or 7 or 5. So people feel bad कि चलो अब शायद ये फीलिंग बैड वाला फैक्टर होगा। आपको बुरा नहीं लगेगा कि आप इतना बुरा ड्राइवर हो। So that way it was one of the shock. और हेडलाइट कैसा? जनरली नेगेटिव में आ जाता है Headlight is okay. Headlight has they have a LED headlight as well as they have a yellow headlight also. So it's a halogen also. हाँ, projector So है। one projector is a halogen. So that does good actually. The जो आप dipper and upper करते हो. और ये भी है ना, सही है। So it's a combination. So it's good. If you are not satisfied, you can put. But I have not felt कि मुझे headlight में कुछ ज़्यादा करना चाहिए। हाँ. कुछ ऐसा एक्सेसरीज है जो प्लान कर रहे हो अब ऐड करने के लिए इसमें? One thing in any SUV actually, this stepper actually this looks good, so I am going to put that. Yeah, and I was also planning to put a top box here, which has a round shape, but हाँ covered वाला. लेकिन हाँ, you can open it. लेकिन सनरूफ फिर No, so they have told कि sunroof में जैसे आपका पीछे वाला जो sunroof है जो खुलता नहीं है, उसमें only 6 inch it will cover. So it will not impact so much. Okay. But I haven't got that good model till now. अगर आपको मॉडल मिलता है बताओ, फिर मुझे भी लगाना है। तो ओवरऑल पीयूष, अगर किसी को अपने व्यूअर्स को कोई सोच रहा है कि ये गाड़ी इस रेंज का गाड़ी का रिकमेंड करोगे, बाय और नॉट बाय? No, I'll definitely suggest to buy because as a vehicle, as a drive experience, it's really thumbs up. Out of 5, I'll give 4.5 also compared to any other vehicle in this range. But if you see overall experience of a service and then infotainment and all, definitely it will go around 3. Where other all vehicles win the match. Yeah, that is true. खास करके आफ्टर सेल की जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है। That is true. ठीक है, तो समिंग अप वही हो गया कि गाड़ी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, छोटे मोटे निगल्स है जो कि देखो हर गाड़ी में कुछ ना कुछ डिमेरिट्स रहता है। आई थिंक इसकी जो नेगेटिव्स है उसमें यू कैन स्टिल लिव विद इट, मतलब यू कैन कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ द ड्राइविंग, हैंडलिंग, सस्पेंशन, कंफर्ट। एक्सपीरियंस आपका जितना उससे ज़्यादा। देखो यार, डोर को जैसे आप ये लगाते हो ना, धुप करके साउंड आता है। अच्छा, ये मैंने नोटिस किया ये मिरर बंद था, अभी खुला कैसे? हाँ, और जब आप ऑन करते हो बाहर से तो खुल जाता है।
ब्लैक में भी अच्छा दिखता है, ये डार्क एडिशन है, तो डार्क में आपके इंटीरियर भी जो है वो ब्लैक आ जाता है ना। एंड दे हैव अ हैंडल आल्सो डार्क एंड देन देयर एलॉयज आल्सो डार्क, हाँ, व्हिच इज अ ब्लैक। और मेन करके ना इवन ये सारी चीज़ें भी ब्लैक कलर है। एक्चुअली हैरियर और इसको ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, आई थिंक अबाउट 1 लाख और समथिंग। नहीं, इट्स 2.5 लाख। हाँ, यस। पीछे देखो कितना प्रीमियम दिखता है दिवाकर, देखो वीडियो में है ना। और ये सब सीट में ये बाय डिफॉल्ट आता है ना। हाँ, तो दैट्स ट्रू। अब इसका ये ऑन करके देखो, जो आपका अच्छा वेंटिलेटेड सीट है, हाँ वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट की बटन है, 3 व्हील गो ना। पीछे नहीं है ना? नहीं, नहीं, इसमें नहीं है। पीछे कुछ और मॉडल में आता है। इसका एक और मॉडल है जो कि ओनली इन सफारी दे गिव इन द बैक सीट आल्सो, अच्छा, व्हिच इज वेंटिलेटेड सीट। हाँ, उफ, अच्छा लग रहा है यार, वेंटिलेटेड सीट अच्छा लग रहा है यार। इसलिए स्कॉर्पियो में नहीं दिया यार। फील हो रहा है क्या? हाँ, फील हो रहा है पूरा यहाँ से, मतलब अच्छा ठंडा लग रहा है, फील हो रहा है। यू विल नेवर स्वेट नहीं होगा। हाँ, लॉन्ग जर्नी में जा रहे हो ना। अरे थोड़ा आगे रुकना, मैं हाँ, बैठ जाओ यहाँ। कैसा लगा दिवाकर, वेंटिलेटेड सीट अच्छा लग रहा है? बहुत आराम। बहुत आ रहा है ना। ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है ना इसका, हाँ, it's बहुत like really अच्छा। good। स्पीति यार, स्पीति 13 तारीख को निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। जनवरी। नहीं, जनवरी, दिसंबर में स्नो नहीं होगा ना। To use both of your hand right for opening the gate, you cannot use it. तो अगर आप ऐसे ओपन करना चाहते हो तो this will get stuck. ओके, और पास आ गया। हाँ, तो या तो आप ऐसे एक ही हाथ से ओपन करो and then push it from your one hand. लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं एक हाथ से कंफर्टेबल नहीं होते, they try open it and they just use this, so this will get stuck. You cannot open it. क्योंकि ये जो डोर का वो ना बहुत लंबा है एक्चुअली। एग्जैक्टली Knob जो भी काफी है लंबा इसका नॉब इन्होंने ऐसे बनाया है कि इसके हैंडल से टच होता है, तो यू कैन नॉट। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हैंडल दे विल होल्ड एंड देन दे विल ट्राई टू ओपन द गेट, दैट्स ड्रॉबैक। तो पीयूष के लिए कॉम्प्लीमेंट है। जनरली लोग गाड़ी खरीदते हैं एक महीना हुआ, राइट? तो एक तो नेगेटिव ऑब्जर्व नहीं करते, और करते भी ना दे स्टार्ट लिविंग विद इट, ठीक है, और एक्सेप्ट नहीं करते, जो है वो सही है। लेकिन पीयूष, यू आर ए ट्रू ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट, ठीक है, जो तुम अपनी गाड़ी को, 1 महीना गाड़ी को भी इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, और इतने सारे पॉइंट्स, छोटे पॉइंट्स भी तुम निकाल के बोल पा रहे हो कि ये अच्छा है, ये गलत क्योंकि है। ये ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, है ना। अगर मान लो कि ओनर सब कुछ अच्छा बोलता रहेगा, फिर तो यार ऑडियंस क्या देखेगा? ले लेगा, लेने के बाद अरे क्या यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। और हम यूट्यूबर सारी गाड़ी तो ऑन कर नहीं सकते। ये वाला जो अभी लास्ट में जो हैंडल वाला बोला, वी कैन नेवर ऑब्जर्व इट एक बार बैठ के। सही बात है, छोटी चीज है बट केयरफुली ऑब्जर्व। चलो यार, थैंक यू सो मच। पीयूष का एक होंडा सिटी भी है, उसकी भी वीडियो करेंगे ये डालने के बाद। चलो, चीयर्स, बाय।